हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथ में स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 12A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12A आपको आपकी टेबल स्क्रीन पे शो रहा होगा। स्टूडेंट्स, पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ी सी वीक थी तो क्वेश्चन जो है ठीक से शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो गिवन डेटा क्या है हमारे पास? गिवन डेटा हमारे पास गिवन है x1 इक्वल टू बैक्टीरियल न्यूमोनिया ठीक है, के लिए x1 इक्वल टू हमारे पास 35 एंड n1 इक्वल टू 80 एंड वायरल के लिए हमारे पास x2 इक्वल टू 66 एंड n2 इक्वल टू 80। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन निकाला जाए, सैंपल प्रोपोर्शन, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल प्रोपोर्शन P1 इक्वल टू 35 अपॉन 80 इक्वल टू ये आ जाएगा 0.4375। ठीक है, एंड P2 इक्वल टू x1 और x2 के ये तो हमारे पास x1 और ये हो गया हमारे पास n1 का। ठीक है, और ये जाएगा 66 अपॉन 80 तो ये जाएगा 0.825 एंड सिग्निफिकेंस लेवल कितना गिवन है हमारे पास? सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास गिवन है अल्फा इक्वल टू 0.10। ठीक है, अब हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। तो देखो, वी टेस्ट वेदर द टू पैरामीटर्स आर डिफर। तो नल हाइपोथेसिस हमने डिफाइन कर दी, P1 इक्वल टू P2 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी P1 नॉट इक्वल टू P2। ठीक है, एंड बेसिकली दिस इज टू टेल्ड जेड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से पहले निकालेंगे हम पूल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 66 अपॉन ये हो जाएगा 80 प्लस 80। तो ये हो जाएगा आपका 101 अपॉन 160, जो कि आपके पास हो जाएगा नियरली अबाउट 0.63125। ठीक है, तो यहाँ से हम Q इक्वल टू 1 माइनस P इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.36 875। ठीक है, सुन ये हो गया। अब टेस्ट स्टैटिक्स। टेस्ट स्टैटिक देखें तो z इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ PQ सॉरी 1 माइनस n1 सॉरी 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। ठीक है, ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो यहाँ से सारी वैल्यूज अब हमें पता ही है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.4375 माइनस 0.825 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास 0.63125। ठीक है, P डॉट Q इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे जब P इसका और इसका। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, और तो ये अच्छा मल्टीप्लाई 0.36875। ठीक है, ये हो जाएगा, और 1 अपॉन n तो 1 अपॉन n1 80 प्लस 1 अपॉन 80 तो 1 अपॉन 40 या हम कहें प्लस सॉरी इंटू 0.025। ठीक है, कैलकुलेटर अलग होता है तो वहाँ से आपको सॉल्व करना है, और वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू माइनस 5.08। ठीक है, अब P वैल्यू अगर हम देखें तो P वैल्यू देखो टू टेल टेस्ट है तो 2P
z इज लेस देन -5.08, ठीक है। तो फ्रॉम नॉर्मल टेबल तो ये वैल्यू टेबल में मिलेगी हमारे पास। तो p z लेस देन -5.08 आपकी नियरली अबाउट होगी 0.00000019, या p वैल्यूज हो जाएगी आपकी, इसका डबल कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.00000038, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं p वैल्यू इज लेस देन 0.01, ठीक है। सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कंक्लूजन में, यस द ट्रू पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल pneumonia cases differs significantly from the viral pneumonia, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।